गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 11.1 सीधा और प्रतिलोम अनुपात ए डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि उस वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना उस मॉडल की लंबाई कितनी होगी, मॉडल की लंबाई कितनी होगी, माना मॉडल की x मीटर है, ठीक है, x मीटर है। तो यहां मॉडल की लंबाई लिख लीजिए, ठीक है, ऊपर में मॉडल की लंबाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा क्या दिया है, उसके मस्तूल का 9 सेंटीमीटर है, तो जहाज के मॉडल का मस्तूल हमने कितना लिया, 9 सेंटीमीटर यहां लिख लिया, जबकि उसकी वास्तविक मस्तूल में कितना है, 12 सेंटीमीटर यहां, 12 मीटर यहां लिख लिया। अब क्या कह रहा है, और उसका जो है 28 मीटर लंबाई है, तो उसका मॉडल ज्ञात करना है। तो मान लिया मॉडल की लंबाई कितना है, x मीटर है, तो ये 28 मीटर उसकी वास्तविक मस्तूल्य हो गया, और ये क्या हो गया, x मीटर हो गया, ठीक है। तो अब हम सारणी से देख लेते हैं, सारणी से क्या हो जाएगा, 9/12 बराबर कितना हो जाएगा, x/28। अब यहां पे तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे x बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे कितना हो गया, 28 हो गया। अब x बराबर यहाँ क्या गुणा इधर भाग हो जाएगा, 9 गुणे 28 बटा कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। 3 त्रिक का 9 और 3 चौक का 12, 4 सते 28, x बराबर कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है, 21 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से सवाल में कुछ करना नहीं था दोस्तों, अपने को क्या करना था, यहाँ पे जो दिया है हमने वही लिखा है, और जो नहीं दिया है वो हमको ज्ञात करना था, ठीक है। तो हमने इस तरह से आपको ज्ञात कर दिया, मान लिया 28 मीटर का ज्ञात करना था मॉडल की लंबाई, तो मान लिया मॉडल की लंबाई x मीटर है, और इसका वास्तविक मस्तूल कितना था, हमारा 12 मीटर ऊंचा था, ठीक है। और ये फिर हमने इसको मान लिया 28 मीटर ऊंचा है उसकी लंबाई। तो हमने इसका जो है मॉडल मान लिया x है, और हमने क्या किया, 9/12 बराबर x/28 तिर्यक गुणा करके x का मान निकाल लिया, वही हमारा 21 सेंटीमीटर आ गया, वही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।